नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा चुनाव 2023 में होने जा रहे हैं, लेकिन अभी से कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मोड में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला, जहां पर एक और बीजेपी नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, तो वहीं कांग्रेसियों ने भी एक रैली निकालकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। एक तरह से कहा जाए कि शहर संग्राम के नाम पर राजनीतिक पार्टियां आमने सामने थी। आलम यह है कि एक और बीजेपी बस्तर में 1 और 2 सितंबर को जहां चिंतन शिविर लगाने जा रही है, वहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राहुल गांधी से बैठक कर राजधानी लौटने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गई है। कांग्रेस आलाकमान में जहां सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाकर के आगामी चुनाव लड़ने की बात कही है, साथ ही संभागवार चर्चा में बस्तर और सरगुजा को साधने की हिदायत भी दी गई है। कांग्रेसी नेताओं की माने तो छत्तीसगढ़ सरकार और रायपुर नगर निगम विकास के कामों में जुटा हुआ है। इसके विपरीत बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल न केवल प्रदेश की सरकार को नाकाम बता रहे हैं, बल्कि नगरीय निकाय विभाग को भी नाकाबिल बता दिया। कुल मिलाकर शहर में डेंगू को मुद्दा बनाकर बीजेपी सूबे के नगर निगम और नगर पालिका का घेराव कर रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी को माकूल जवाब देने के लिए सड़क पर है। आज इसी मुद्दे को लेकर के बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी अमित चौरसिया की रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 साल पहले ही 2023 में चुनाव है, लेकिन आज ऐसा माहौल यहाँ पर बन गया है। ना केवल कांग्रेस, ना केवल भाजपा, यहाँ पर पूरी तरीके से ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पर चुनावी माहौल देखने मिल रहा है। कहीं भी देख सकते हैं आप जिस तरीके से आज नगरीय सरकार को लेकर भाजपा ने हल्ला बोला है, वहीं यहाँ पर उसके जवाब में कांग्रेस ने भी एक रैली निकालकर उपलब्धियां बताने का कहा है। अब उन्होंने एक प्रदर्शनी लगाई है कांग्रेस ने कि यहाँ पर वह अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, और दूसरी तरफ भाजपा हल्ला बोल रही है यहाँ की समस्याओं को लेकर। तो हम बात करेंगे कि आज जिस तरीके से यहाँ पर हल्ला बोला जा रहा है, और यहाँ पे हम बात करें किस बात को लेकर रैली निकाली गई है। आज हमारे 1.5 वर्ष हो गए हमारे महापौर जी को अच्छे कार्य करते हुए इस नगर निगम में उसी का प्रदर्शनी लगाया गया है। उनके अच्छे कार्य को देखते हुए हम सारे युवा साथी मिलकर उनके समर्थन में उनके साथ यहाँ आए हुए हैं नगर निगम में मुलाकात करने। आज भाजपा भी हल्ला बोल रही है कि यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा शहर देख रहा है। मल्टीनेशनल पार्किंग, बूढ़ा तालाब गार्डन, जयस्तंभ चौक, सारा चीज पब्लिक को दिख रहा है। बताने की कुछ जरूरत है नहीं। और वो विपक्ष में उनका काम है हल्ला करना, वो बताएंगे नहीं तो उनका दाल रोटी चलेगा कैसे? बात इनकी कि किस तरीके से यह यहाँ पर अपने महापौर की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बोले सिर्फ राजनीति कर रहा है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज। तो वहीं पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया आखिरकार क्या है, वो भी सुनते हैं। स्थापित किया है इस रायपुर शहर में ऐसे 20 काम, जो कि ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्व महापौर आदरणीय प्रमोद दुबे जी काम नहीं करना चाहते थे, आदरणीय किरणमयी नायक जी काम नहीं करना चाहती थी। उनके मन, हमने भी उनके साथ काम किया और बहुत कुछ उनसे सीखा भी। जो सरकार बैठी थी वो बिल्कुल काम करने देना नहीं चाहती थी। यही सरकार थी कि 300 कर्मचारियों को बढ़ाने में हमारे हाथ पांव फूल गए थे, मगर उसके बाद भी आदरणीय प्रमोद दुबे जी ने 2-2.5 साल के अंदर हम लोग मात्र 300-350 कर्मचारियों को हमने बढ़ाया था। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि इस सरकार ने, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने, आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी की सरकार ने, मात्र हमने 6 महीने में 900 कर्मचारियों को अतिरिक्त, हमने एक बार मांग की 900 कर्मचारी हम लोगों को मिले। तो ये काम करने की सरकार की अपनी स्टाइल है। सरकार जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, जिस तरीके से हम लोगों को आगे आके हमारा पूरी मदद करी। मैं जो अभी हम लोग ने काम किए हैं पिछले 1.5 साल में, चाहे हम जौहर बाजार की बात करें, चाहे हम गोल बाजार की बात करें, चाहे हम जयस्तंभ चौक की बात करें, या हम स्मार्ट रोड की बात करें, या हम गुरुजी चौक की बात करें, या हम ऑक्सीजन की बात करें, या हम बूढ़ा तालाब की बात करें, मल्टी लेवल की बात करें, एसटीपी की बात करें, स्कूल की बात करें, जो हमारे 4 स्कूल चल रहे हैं,
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की बात करें जिसके तो प्रधानमंत्री आवास 1.5 लाख रायपुर में बनने थे, तो उनका पैसा इन्होंने वापस कर दिया। और आज ये हालत है, घर घर में नल का पानी मिलना चाहिए था, वो लोगों को नहीं मिल रहा है। 24/7 समाप्त हो गया है। साथ में शारदा चौक से तथ्यापारा का चौड़ीकरण होना था, तो रायपुर शहर का स्काई वॉक को पूरा करना था, एक्सप्रेस हाईवे को पूरा करना था। ये कांग्रेस की सरकार नई राजधानी में पैसा खर्चा कर रही है। पुरानी राजधानी में जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनको पट्टा देने की बात की थी, उनको पट्टा नहीं दे। तो चलिए आज इसी कांग्रेस बीजेपी के संग्राम को लेकर के बात करेंगे और बड़ी बहस में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय मैं करवा दूं। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ उमेश घोरमोड़े हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत अमित श्रीवास्तव साहब आप ही से, क्योंकि बीजेपी लगातार अभी आरोप लगा रही है कि आपके शासन में काम नहीं हो रहे हैं, और साथ ही साथ बृजमोहन अग्रवाल का मैं जिक्र करूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से नाकाम है। देखिए, ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिसको जनता ने पहले ही नकार दिया। 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ के जनता ने बता दिया है कि उन्होंने 15 साल में क्या किया है। और रही बात हमारी, तो जनता डिसाइड करेगी। जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और जनता को ही, जनता के ऊपर ही हम छोड़ते हैं कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता हमें फिर से आशीर्वाद भी देगी, विश्वास भी रखेगी, प्यार भी देगी, और इससे ज्यादा प्रचंड बहुमत से जनता हमें छत्तीसगढ़ में जिताएगी। देखिए, जब आज के डिस्कशन के पहले हमें 3.25 साल पीछे जाना पड़ेगा। लगातार आपने देखा 15 सालों का जो कुशासन यहाँ पर था, कुकृत्य जो किया जा रहा था, और वो भी छत्तीसगढ़ की जनता ने नहीं भूला है कि जब लोग अपने आंखों का इलाज कराने जाते थे तो आंख फोड़वा कांड हो जाता था। अगर महिलाएं जाती थी अपना इलाज करवाने के लिए तो गर्भाशय तक निकाल दिए जाते थे। पीडीएस का चावल तक जिस प्रकार से खाने का यहाँ पर काम किया गया, नान घोटाला, 36,000 करोड़ का नान घोटाला। उसके बाद अगर आप देखेंगे, लोग अगर पैसा अकाउंट में जमा करते थे तो इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला, और उसके मैनेजर के द्वारा यहाँ पर 4 पूर्व मुख्यमंत्री और 4 मंत्रियों का नाम उसमें लिया गया था। ऐसे अगस्टा वेस्टलैंड और अनगिनत ऐसे घोटाले हैं जिसपे हम अगर चर्चा करेंगे हेमंत जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके आधे घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। अब हमारी सरकार का देख लीजिए, 3.25 साल में सरकार ने जो विकास उन्नति जो काम किया है, आज आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ बेस्ट परफॉर्मर रहा है। आपको मैं बता देता हूं कि जो अभी नई रिपोर्ट आई है SDG इंडिया इंडेक्स के हिसाब से, उसमें छत्तीसगढ़ की जो पोजीशन, जो एक आकलन उन्होंने किया था, जो विकास का लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो अन्य सब प्रदेशों को उन्होंने जो एक सर्वेक्षण किया था, उसका परिणाम जो आया है, सारे चीजों को उसमें आकलन करके कंपोजिट स्कोर जो छत्तीसगढ़ की जो रैंकिंग थी 2019 और 20 में, उसमें 21वां स्थान से छत्तीसगढ़ 19वां स्थान में आ गया है। उसी प्रकार से राज्य का पूर्व स्कोर जहां 56 था, वो अब 5 अंकों के सुधरकर 61 पर आ गया है। और छत्तीसगढ़ का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, चाहे रोजगार को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, समावेशी समाज निर्माण को लेके हो, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेके हो। तो जनता को हम फैसला करने देते हैं हेमंत जी। अगर हम अच्छा करेंगे तो जनता हमारे साथ चलेगी, और अगर हम अच्छा नहीं करेंगे, हमारा भी वही हर्ष होगा जो बीजेपी का हुआ है। ठीक है श्रीवास्तव साहब, लेकिन उस पर मैं आऊंगा, क्योंकि बीजेपी देखिए एक तरफ विपक्ष में होने के नाते मुद्दों को उठा करके प्रदर्शन कर रही है। जैसे रायपुर में हमने देखा निगम को लेकर के और स्थानीय निकायों को लेकर के आरोप लगाए जाने के उनमें काम नहीं हो रहा, लेकिन कांग्रेस उसके खिलाफ प्रदर्शन में क्यों उतर रही है, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन उमेश घोरमोड़े जी, उससे पहले सवाल आपसे, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं, जो घोटालों में रहे और जिन्होंने छत्तीसगढ़ को गर्त में ही पहुंचाया, उन्होंने ये कहा श्रीवास्तव साहब ने कि अभी वर्तमान के जो आंकड़े हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ता जा रहा है विकास के पायदान पर। निश्चित तौर पे विषय से भटकाना, विषयांतर करना, यह कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। और जिस प्रकार से अभी जिसे आप एक सवाल पूछने वाले थे कि कांग्रेस भी आज प्रदर्शन कर रही है, निश्चित तौर पे जो मूल विषय है, जनता से जुड़े हुए जनता के हित के विषय है, उस विषय को लेकर के जब विपक्ष मुखर हो रहा है तो उससे फिर से ध्यान भटकाने के लिए आज फिर से कांग्रेस के मित्र बैठे हुए और रैली निकालते हुए दिखे। अब मैं मूल विषय पे आ जाता हूँ। इन्होंने चुनाव से पूर्व एक तो महत्वपूर्ण वादा, जिसको लेकर के इन्होंने एक नहीं 2 बार झूठ बोलने का काम किया है। जब विधानसभा के चुनाव से विधानसभा चुनाव के पूर्व इन्होंने वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो शहरी क्षेत्रों के अंदर में 2 कमरे का मकान देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में बड़ा मकान देंगे, शहरी क्षेत्रों के अंदर में 2 मकान के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में एक बाड़ी भी देंगे, और शहरी क्षेत्रों के अंदर में पट्टा देंगे। तो जिस प्रकार
प्रकार का इन्होंने वादा किया था, उस वादे पे ना तो राज्य की सरकार अमल करते हुए दिख रही है और ना ही नगरीय निकाय। अब यह दो बार झूठ का विषय मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं और नगरीय निकाय चुनाव के अंदर भी कांग्रेस के नेता जाते हैं, गली गली में, वार्डों के अंदर में जाते हैं, पटवारी को लेकर के जाते हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर बाकायदा सर्वे कराया जाता है पटवारियों से ऐन चुनाव के पहले कि भैया नगरीय निकाय में हमारे पार्षद आ जाएंगे, हमारा मेयर आ जाएगा तो हम आपको पट्टा देंगे, आपको हम 2 कमरे का मान देंगे, और उस वादे से ये मुकर जाते हैं। आज तक वह वादा ये पूरा नहीं करते हैं। तो लगातार झूठ बोलना और बरगलाना, यह मैं समझता हूं कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा रहा है। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम संपत्ति कर आधा करेंगे, लेकिन संपत्ति कर आधा तो इन्होंने नहीं किया। एक सर्वे कराया और सर्वे के आधार पर सभी का संपत्ति कर इन्होंने बढ़ाने का काम किया। उसके अलावा यूजर चार्ज की बात कर ले या फिर कचरा कलेक्शन के चार्ज की बात कर ले, मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर में ऐसा एक नगर निगम, रायपुर नगर निगम है जो खाली कचरा कलेक्शन का 2 बार चार्ज लेने का काम करता है। तो इस प्रकार का सिस्टम रायपुर नगर निगम कर रहा है। इन्होंने एक और घोषणा किया था कि भैया हमारी सरकार आएगी तो जो वृद्ध जन है उनको पेंशन हम 1500 रुपए देंगे। आज तक ना तो राज्य की सरकार और ना ही नगर निगम, जिसको इस विषय को इंप्लीमेंट करना है, इस विषय पर गंभीरता दिखा रहा है। आज वो तमाम निराश्रित लोग, तमाम बुजुर्ग लोग उस पेंशन की मांग कर रहे हैं। आज हमारे साथ भी वो बुजुर्ग लोग गए थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के कान में जूं रेंग रही है। उसका जवाब ले लेते हैं। जो आरोप आप लगा रहे हैं उमेश जी जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन छोटा सा एक सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विरोध को लेकर के सड़कों पर दिखाई दे रही है, आप लोग चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, जनता के हित की लड़ाई लड़ना, और जनता के हित के लिए किस प्रकार से अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हम उनका अधिकार पहुंचा सकें, उस अधिकार के लिए हम सड़क पर उतरे हैं। और निरंतर हमारा ये प्रयास जारी रहेगा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता, जिनको लगातार कांग्रेस ने ठगने और छलने का काम किया है, उन तक कैसे उनका अधिकार पहुंच सके, और उसके लिए हम हर मोर्चे पर जाकर के लड़ने। श्रीवास्तव साहब जवाब दीजिए, जो उमेश घोरपड़े आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं, आज सिर्फ डाटा पे बात होगी। आज कंपैरिजन हो जाए कि बीजेपी ने अच्छा किया है कि कांग्रेस अच्छा कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं हेमंत जी, एक आंकड़ा आया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया, CMI का आंकड़ा आया है। इनके 2018 तक के थे, दिसंबर तक बेरोजगारी दर थी 22%, नवंबर में हुई बेरोजगारी दर 3.5% और अब बेरोजगारी दर हो गई है 3%। औसत दर जो है वो 10.8 है। और पूरे आंकड़े में दिखा देता हूं, देखिए इतना मत मुस्कुराइए क्योंकि देश का डाटा भी ऐसा ही कहता है जी। हाँ श्रीवास्तव साहब बोलिए जी। देखिए, और रही बात, इन्होंने कहा कि नगर निगम की जो ये बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भाजपा को पहला झटका विधानसभा की चुनाव में जनता ने दिया था, उससे भाजपा पूरी तरीके से हताश और निराश हो गई है। और जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने इनके 15 साल के जो कुकृत्य को देखा तो उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया। और चुनाव जो हम लोग प्रचंड बहुमत से हमें जनता ने जिताया, उसके बाद 10 नगरीय निकाय, ये कह रहे थे ना कि नगरीय निकाय में सुपड़ा साफ हो गया इनका साफ। 10 के 10 नगर निगम में हमारे महापौर हैं, 10 के 10 नगर निगम में जो विकास की गंगा छत्तीसगढ़ की सरकार बहा रही है, उससे अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी के नेताओं को भी ऐसा लगता है। श्रीवास्तव साहब बीजेपी कह रही है कि गंगा बहा कहां से रही है? आपके स्वास्थ्य मंत्री से लगा करके गृह मंत्री और तमाम बड़े नेता तो आधी बार दिल्ली में बैठे रहते हैं, काम कहां हो रहा है? आप रिपीट कर दीजिए हेमंत जी, क्या बोल रहे प्रश्न? मैं कह रहा हूं बीजेपी के नेता बार बार ये आरोप लगाते हैं कि आपके स्वास्थ्य मंत्री से लगा करके बाकी के नेता आधी बार तो दिल्ली में बैठे रहते हैं, काम कहां से हो रहा है फिर? देखिए, अगर काम नहीं होता तो केंद्र में बैठी हुई इनकी सरकार और वहां के हुक्मरान हमको ऐसा ही अवार्ड दे देते क्या? लगातार आप देखिए, चाहे कोरोना काल में समय में हो, जब पूरी देश आर्थिक मंदी की लड़ाई लड़ रहा था, मोदी जी लगातार जो अपने दिल की बात तो करते हैं, जबरदस्ती आके अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता की दिल की आवाज उन्होंने आज तक नहीं सुनी। देश में बैठे हुए हुक्मरान जनता की आवाज कब सुनेंगे? लेकिन अगर हमारे प्रदेश चौमुखी विकास कर रहा है और अगर केंद्र की एजेंसी उस योजनाओं को भी अगर उसको लाके पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी के नेता छत्तीसगढ़ के चीजों को समझ क्यों नहीं रहे। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के नेता बीजेपी के समय में क्या नेता सही नहीं है क्या? मैंने जो कह रहा हूँ वो सही नहीं है क्या? बताइए, स्वास्थ्य मंत्री कितने दिन से दिल्ली में? देखिए, मैं बाकी के नेताओं की भी मैं एक लिस्ट निकाल के आपको बताऊंगा। तो एक
आपके नेताओं का एक पूरा समूह है दिल्ली में, लगातार बार बार हर 2-2 दिन में, हर 3-3 दिन में जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो बार बार बीजेपी आरोप लगाती है, इसलिए मैंने बोला। आपको बता दूं, कोरोना काल के पहले प्रधानमंत्री जी लगभग 250 दिन बाहर थे, 76 देशों की यात्रा कर रहे थे। लेकिन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है 18 अगस्त से दिल्ली में हैं, आप बताइए। उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लगातार कब से, 15 अगस्त से पहले से दिल्ली में, 15 अगस्त को आए फिर वापस चले गए थे। अब उसके बाद में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत आज शाम को दिल्ली जा रहे हैं। आप उधर देखिए, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय गुरुवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। बाकी के विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत हैं, वो भी दिल्ली जा रहे हैं। बाकी के और भी कई बड़े नेता हैं। शिव डहरिया नगरीय प्रशासन मंत्री आपके दिल्ली पहुंचे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कह रही है कि जो राजधानी है वो यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं है, लगता है कि दिल्ली ट्रांसफर हो गई है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार के बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं और इस टाइप का अगर वक्तव्य आ रहा है, तो क्या दिल्ली क्या देश में नहीं है और दिल्ली जाना कोई अपराध है? मुझको ये बताइए, दिल्ली जाना कोई अपराध है? वैसे भी आजकल कोरोना काल में तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। आप वर्ल्ड में कहीं भी बैठिए, अपनी सरकार का आप काम कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब सभी मंत्रियों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी? देखिए, अगर 2 दिन के लिए मैं आपको बता दूं, वो ठीक है, जाने पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप जब ये श्रीवास्तव साहब, आप जब ये कहेंगे ना कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो फिर मंत्रियों का अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो रायपुर में और एयरपोर्ट पर इस तरह की भीड़ वो आप ही की सरकार में देखने को मिल रही है। देखिए, अगर आपको यहाँ देखने मिल रही है और अगर आपको बंगाल का चुनाव याद नहीं है, वो भी याद है मुझे तो उत्तर प्रदेश भी याद है, लेकिन आप क्योंकि अभी आप कह रहे हैं ना कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है श्रीवास्तव साहब, इसलिए। लेकिन चलिए, उमेश घोरमोड़े जल्दी से जवाब दीजिए, इतने सारे अवार्ड। सुन लीजिए हेमंत जी, हेमंत जी सुन लीजिए मेरी बात। श्रीवास्तव जी, वो दिल्ली में, तो मैंने आपको बताया जी ठीक है श्रीवास्तव साहब, ठीक है, एक कमेंट उमेश जी से। श्रीवास्तव साहब मैं आ जाऊंगा। उमेश घोरमोड़े, जब एक बात बताइए, केंद्र में आपकी सरकार है, वो अगर डाटा जारी करती है कि छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हो रहा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि विकास यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, किसकी गलती है? वहां तो आपकी सरकार है, वही अवार्ड दे रही है, वही बता रही है कि जो एक के ऊपर एक पायदान छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता जा रहा है। अगर वाकई विकास हो रहा है तो आप उसको स्वीकारने में इतनी दिक्कत क्यों है आपको? विकास हो रहा है तो विकास आप बता दें। और रह गई बात अवार्ड की, हम रायपुर नगर निगम की बात कर रहे हैं और रायपुर नगर निगम से जुड़े हुए तमाम विषय को लेकर के मैंने अमित जी से सवाल किया, लेकिन अमित जी अवार्ड की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा अवार्ड किस विषय को लेकर और कहाँ मिला उस विषय पर गंभीरता वो नहीं दिखा रहे हैं। अरे आप प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करिए, जिसमें आपके राज्य सरकार को कंट्रीब्यूशन करना था, आपकी राज्य सरकार ने इनकार कर दिया और उसको वापस भेज दिया। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारे राजधानी रायपुर की अगर हम बात कर लें तो 5000 मकान का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के लिए बर्दाश्त नहीं होगा कि भैया वो जो गरीब लोग हैं जिनको कांग्रेस पट्टा तक नहीं दे रही है वो पक्के मकान में रहने लग जाए। कांग्रेस तो केवल पट्टे की आड़ में गरीबों को। बिल्कुल श्रीवास्तव साहब, संक्षेप में बता दीजिए, बहुत सारे आरोप है कि देखिए ना तो प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, ना शौचालय की सुविधा मिल रही है, ना बीजेपी कह रही है कि जो हर घर नल योजना वाला लाभ है वो गरीबों को नहीं मिल रहा है, केंद्र की योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं दिया जा रहा है। ये कौन सा विकास है साहब? सुन लीजिए हेमंत जी, 8000 हाउसिंग बोर्ड में मकान बना दिए कमीशन खोरी के चक्कर में। आज भी उसकी स्थिति ऐसी है कि कभी भी जर्जर हो जाएगा, गिर जाएगा। ये तो इनका कमीशन खोरी का खेल था और रमन सिंह जी ने तो खुद कहा। अरे भैया, प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में आप चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूं श्रीवास्तव जी, माफी चाहता हूं, समय नहीं बचा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित श्रीवास्तव साहब, आपका भी, उमेश घोरमोड़े आपका भी। कुल मिलाकर के कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और साथ ही साथ एक दूसरे पर हल्ला बोलते हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का धर्म है मुद्दे उठाना और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि विकास को अगले वाले पायदान पर लेकर के जाना। आखिर अब जनता आगे देखेगी कि कौन विकास कर रहा है और कौन वाकई सड़कों पर उतर करके चिल्ला रहा है। नमस्कार।